बाल कृष्ण लाल की। नौजवान मेरे सभी भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान श्री हरि की इन बाल लीलाओं पे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा, सिद्धात्मा मुग्ध हो चुके हैं। आज भी कृष्ण की बाल लीलाओं को ही ज्यादा गाया जाता। भगवान 11 साल और कुछ दिन गोकुल नंदगांव वृंदावन में रहे और उसके बाद मथुरा चले गए। वो 11 साल का जो भगवान का बाल लीला से जुड़ा, कभी माखन चोर लीला, कभी काली नाग को नथना, कभी वन भोजन करना, कभी गोवर्धन लीला करना, ये सब जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का दर्शन करने के लिए शेषनाग, सनकादिक ऋषि, नारद जी, भगवान महेश स्वयं शंकर जी कोई ना कोई भेष बदल के भगवान के संग संग चलते रहते थे। मैं आपसे विनती करूं कि भगवान कृष्ण ऐसे देव हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार ये समझ आ जाए तो फिर कुछ और समझने की इच्छा ही नहीं होती आदमी की। वो त्रिलोकीनाथ, वो गोविंद, वो कृष्ण, जिसका दर्शन पाने के लिए बैकुंठ धाम से ब्रह्मा विष्णु महेश बैकुंठ से भी 50 लाख योजन ऊपर दाहिनी और गोलोक धाम में गए कि शंकर जी ने प्रार्थना कर करके कहा कि प्रभु धरती पे कभी स्वयं आओ। ये वो धरती पे स्वयं आया है और इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा, सिद्धात्मा, साधुजन कृष्ण की बाल लीलाओं पे मुग्ध हो जाते हैं कि जिसकी पूजा हम करते हैं वो आगे गोपियों के ग्वालों के कहने पे नाच रहा है, ठुमके लगा लगा के बता रहा है। ये प्रेम की बात है बंधुओं, हमारी आपकी समझ में नहीं आएगी आसानी से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कहा है कि जे साच ये प्रेम खेडण को चाओ। अगर प्रेम रूपी खेल खेलने की इच्छा है, चाओ है मन में, तो क्या कहा वाणी में? जे प्रेम खेडण को चाओ, तली तरसीस गली मेरी आओ। ये बंधुओं, जिसे मैं और आप आज प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है। ना 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 ना, प्रेम को समझना ही मुश्किल बात है। जिसे आज के युवक युवतियां प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम के नाम पर धोखा है। प्रेम में पाना नहीं चाहता व्यक्ति, कुछ भी लुटाना चाहता है। और तुम जिसे प्रेम कहते हो, क्या वो प्रेम है? प्रेम में शास्त्र कहते हैं कि हमेशा प्रेम का लक्षण है तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। दीयताम 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 ही जिसका लक्षण है वो प्रेम है। प्रेम दधीची ऋषि ने किया, अपनी हड्डियां तक दे दी देवताओं को कि जाओ तुम्हारे काम आएगी। और हम कैसा प्रेम करते हैं कि माता पिता की आज्ञा के विरोध में होकर खड़े हो जाते हैं। हम नहीं तुम्हारी मानेंगे, हम अपनी इच्छा से शादी करेंगे। ये कौन सा प्रेम है? नौटंकीबाजी। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, ये वासना है, ये कामुकता है। इसे प्रेम नाम मत दीजिए, प्रेम को बदनाम मत कीजिए। प्रेम शारीरिक संबंध से परे की बात है। प्रेम शुद्ध बुद्ध चैतन्यता का नाम है। प्रेम शारीरिक शक्ति, आसक्ति का नाम नहीं है। प्रेम अध्यात्म की चेतना का नाम है। ये प्रेम है गोपी ग्वाले कृष्ण जो आपस में कर रहे हैं। कहां त्रिलोकीनाथ, इतनी ताकत है गोविंद में कि सूर्य चंद्र भी जिसके भय से समय समय पे चढ़ते हैं, हवाएं भी जिसके भय से समय समय पर चलती हैं, 49 प्रकार की हवाएं।
समुद्र जिसके आदेश से पूरी पृथ्वी पर वस्त्र की तरह लहरा रहे हैं, वो जो सर्वशक्तिमान है बंधुओं, वो नौकर बन गया है गोपी ग्वालों का। ये प्रेम है। और चाहिए क्या गोपियों को? क्या कृष्ण का शरीर? नहीं। शरीर चाहिए होता तो कृष्ण 11 साल की उम्र में ही मथुरा चले गए। और मथुरा दूर नहीं है बंधुओं, मथुरा भी 7 कोस है सारा। 7 कोस जाने में क्या देरी लगती है? 21 किलोमीटर है सारा मथुरा तो। पर गोपी ग्वाले, कृष्ण ने कह दिया तुम यहां रुकना, मैं वापिस आऊंगा। आदेश पालन करने में लगे हैं। नहीं, हमारे गोविंद ने कहा था तुम यहां रुकना, मैं वापिस आऊंगा। वो वहां ही रुके और वृद्ध हो गए वहां भगवान की प्रतीक्षा करते करते। और बंधुओं, स्वयं शंकर जिससे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, वो भी रोया जिस दिन भगवान गोकुल को छोड़ के गए। सभी देवी देवता, बड़े बड़े साधु महात्मा जो कभी आसक्त नहीं होते थे, बड़े बड़े सन्यासी जिनको कभी मोह नहीं हुआ, वो भी रोए जब कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी लीला देखी थी कि ये आसक्ति रहित प्रेम है। यहां कोई पाना नहीं चाहता, सब लुट जाना चाहते हैं, देना चाहते हैं इस नंद के छोरा को। पर बंधुओं, धन्य हैं 11 साल की उम्र में जब भगवान ने देखा कि मेरी जिम्मेवारियां मुझे बुला रही हैं, मेरी ड्यूटीज मुझे बुला रही हैं, और मैंने वचन दिया है कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। मैं उन दुष्टों को दंड दूंगा जो साधु की निंदा करते हैं, जो वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, मैं उन दुष्टों को दंड दूंगा। इसलिए 11 साल के बाद सभी युवक नौजवान, लिसन मी प्लीज, ध्यान से सुने। 11 साल की उम्र के बाद, 11 साल का बच्चा होता क्या है? 11 साल की उम्र के बाद कभी कृष्ण किसी गोपी से नहीं मिले, किसी ग्वाले से नहीं मिले। एक वीर पुरुष की भांति, एक योद्धा की भांति रणभूमि में छलांग मार दी और 11 साल की उम्र में ही कंस जैसे आताताइयों को मार पछाड़ा। उसके बाद कंस का ससुर था जरासंध, उसने भगवान पे 17 बारी आक्रमण किया। दोनों भाइयों ने ही जरासंध को पछाड़ दिया। काल यमन कंस के साथ ही एक भयानक राक्षस, उसको मारा। बंधुओं, 14 साल मथुरा में रहे कृष्ण। 14 साल मथुरा में रहने के बाद 11 साल पहले 14 साल, ये 25 साल के हो गए हमारे गोविंद। और 100 साल के लिए कृष्ण चले गए मथुरा को भी छोड़ के गुजरात में। सौराष्ट्रे सोमनाथम से श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। जहां सोमनाथ भगवान है उसके पास ही थोड़ी दूर आगे चल के भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर है। पास पास ही है, कोई बड़ी दूर नहीं है। तो 100 साल तक वहां रहे। लोगों ने गुजरात की लीला, द्वारिकाधीश की लीला नहीं इतनी गाई। 100 साल वहां रहा है हमारा गोविंद। सुदामा से मिलन वहां हुआ, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हुई, आदमी गा नहीं सकता, इतनी भावुक लीलाएं हुई हैं द्वारिका में। इन्ने भावुक प्रसंग ने द्वारिका दे, बंदा प्रसंग गांदे गांदे रोई पुए, सुनदे सुनदे रोई पुए। पर लोकें वो नहीं इन्नियां गाइयां लीला जिन्नियां लीला वो 11 साल दे पहले पहले कृष्ण दियां गाइयां। क्यों? क्योंकि इत्थे बड़ी हैरानगी लगती है कि दुनिया की इशारों पर नचाने वाला, जो दुनिया को अपने इशारों पे नचा सकता है, वो ग्वालों और गोपियों के इशारों पे नाच रहा है। ये देख करके देवता भी दंग रहते थे, ये देख करके साधु भी परेशान थे कि ऐसा भगवान हमें कहां दोबारा मिलेगा। बंधु, जैसे घोड़ा बना करके भगवान ग्वालों को
घूमते थे और कई बार ग्वाले श्री कृष्ण को घोड़ा बनाते थे कि चल घोड़ा बन, तो ग्वाले ऊपर बैठ जाते थे। सोचो वो कृष्ण जब इनको छोड़ के गए होंगे मथुरा, आहा साहब गोपियां रो लेती थी एक दूसरे को देख करके। ग्वाले क्या करते हैं? ग्वालों का प्रसंग बहुत कम गाया गया है, पढ़िएगा कभी। औरत अपना दुख व्यक्त कर लेती है दूसरी औरत के साथ, पर पुरुष का स्वभाव है एक आदमी आदमी के सामने रो नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी भावनाएं निकल जाएंगी। इसलिए ग्वाले क्या करते थे, कदम खंडी में जाकर के जहां जहां श्री कृष्ण के साथ खेले हैं, आहा, उन वृक्षों को आलिंगन करके, उन वृक्षों को देख देख करके कलावा मारी उन्हें बूटे की रोम दे पप्पा हमारी मारी। और सोचते थे उस समय कि हे गोविंद, हमारे इतने भाग्य नहीं, पर जितने आनंद हमने लिए तुम्हारे साथ, ब्रह्मा भी इतना भाग्यशाली नहीं है, शंकर भी इतना भाग्यशाली नहीं है। तू हमें घोड़ा बनाता था, हम तुझे घोड़ा बनाकर तेरे ऊपर सवार हो जाते थे। इसलिए ग्वाले जब जब एकांत में होते तो खूब रोते थे कृष्ण को याद करके, उन सब वृक्षों को आलिंगन कर करके। और कहते हैं बंधुओं, जब से कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा गए, उस दिन से ना ग्वालों ने माखन खाया और ना ही श्री कृष्ण ने माखन खाया। गोकुल को छोड़ा, उसके साथ ही माखन छोड़ दिया। ग्वाले माखन की मटकी देखते तो रो पड़ते थे कि ये माखन नहीं, इसमें कृष्ण भरा हुआ है। बंधुओं, मैं ये कहूंगा कि भागवत या कृष्ण का चरित्र ये आंसुओं से भरा हुआ चरित्र है, प्रेम से भरा हुआ चरित्र है। फिर एक बार आपसे विनती करूं, प्लीज, उसे प्रेम नहीं कहा जाता जहां पाने की इच्छा हो। बहुत से लड़की लड़कों को देखता हूं, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, अपने परिवार का सदस्य समझते हैं हमें, फैमिली मेंबर की तरह। माँ बाप मेरे सामने रोते हैं कि गंगा जी, आज हमारे बच्चे हमें कहते हैं हमें प्यार हो गया है। अरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, कोई घर में फल रखा होता था तो वो नहीं खाती थी कि ये फल मेरे बच्चे को पसंद है, वो खाएगा तो मैं खाऊंगी। उसका प्यार प्यार नहीं था। हाँ? और कोई छोकरा, जहां कोई छोकरी पसंद आई तुम्हें, उसकी लीपा पोती देख करके तुम्हें तुरंत ये हो गया तू आज प्यार करना सीख गया। वो प्यार नहीं करती थी तुम्हें, आज वो बूढ़ी हो गई है। इसे प्यार नहीं कहा जाता बंधुओं। मैं फिर कहूं, कान खोल के मेरे नौजवान सुन लें, ये सिर्फ और सिर्फ आसक्ति है, और कहूं ये सिर्फ वासना है, विषय विलास है। कोई प्रेम का नाम मत दो इसे। प्रेम तो बंधुओं स्वतंत्र श्री कृष्ण से, प्रेम तो स्वच्छ है, जहां ना पाने की इच्छा है ना खोने का गम है। प्रेम सिर्फ स्वच्छता से परिपूर्ण है, साफ सफाई है उसमें शरीर का तो मतलब नहीं कि शरीर को प्राप्त करना है। महारास हुई भगवान की महारास में गोपियों के शरीर उनके घर में ही रहे और आत्मा निकल के कृष्ण के साथ गई। ये आत्मा नर्तकः, यहां आत्मा नृत्य करती है बंधुओं, शरीर के नृत्य की तो बात ही नहीं है। ये बहुत आगे का मामला है। तुम जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा। जितना गहरा उतरोगे उतने ज्यादा मोती पाओगे भक्ति के। कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि लीला में विघ्न ना आए, लीला का दर्शन करेंगे। बस यही कहूंगा बंधुओं, सोचो इतना प्रेम जिन ग्वालों को मिला हो, वो कैसे रह पाते होंगे कृष्ण के बिना। बड़ा मुश्किल होता था, पर फिर भी धन्यवाद करते थे कि हासियां तो चंगे मैनू लगदे ने अथरू।
ओए हासियां तो चंगे मैनू लगदे ने अथरू कि जेड़े तेरी याद विच वगदे ने अथरू, जेड़े तेरी याद विच वगदे ने अथरू। तो मैं कृष्ण की शोभा में दो शब्द कह लूं, मुझे माहौल कोई गमगीन नहीं करना है, मुझे ये कहना है कि भगवान कौन है हमारे। कि टेढ़ो है मुकुट टेढ़ो मोर पंख टेढ़ो नयन, ऐसे देखने में सब टेढ़ा है। कि टेढ़ो है मुकुट टेढ़ो मोर पंख टेढ़ो नयन, टेढ़े हाथ फड़ी टेढ़ी बांसुरी वजामदा, पर टेढ़ियां दिलां च कदी वसदा ना टेढ़ा प्रेमी, कोई जिथे वस जांदा उथों कड्डिया ना जामदा। कि जिथे वस जांदा उथों कड्डिया ना जामदा। ये खुद देखने में टेढ़ा है, पर टेढ़े दिल हैं जिनके वहां नहीं बसता। जो सीधे साधे दिल वाले हैं वहां ही बसता है। और मक्खन चोर है, मक्खन किसे कहा गया? रामचरितमानस में कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। जो साधु लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनका हृदय ही मक्खन है। जब तुम्हारा हृदय किसी को छोटा नहीं समझेगा, जिस दिन तुंदा हृदय कुसागी छोटा नहीं आखग, समझी लाओ कि उन हृदय मक्खन बनी है। हाँ, तुम्हारा हृदय जिस दिन सबको प्रणाम करने की सोच रखेगा, उस दिन तुम्हारा हृदय मक्खन हो जाएगा। और ऐसे मक्खन को भगवान तोड़ करके चुरा लेते हैं। जिस दिन हृदय तुम्हारा मक्खन के जैसा स्वच्छ हो गया, तब उस हृदय की चोरी भगवान करते हैं। और ऐसे हृदय को ही संत हृदय कहते हैं। और संत हृदय ही नवनीत है। नवनीत मैंने मक्खन। तो हम लोग अपने हृदय पे काम करें, अपना अंतःकरण स्वच्छ करें, साफ करें, तब वो चोरी करने के लिए आ जाएगा। कोई और यत्न नहीं करना पड़ेगा, बस भीतर के सफाई का ध्यान रखो। गोविंद मक्खन चोर बन के हृदय की चोरी करने स्वयं आ जाएंगे। तो जब हृदय चोरी कर लेंगे तो फिर तो हम कहेंगे कि लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन सखी राधा रमन। लूट लिया मेरा भोला सा मन, हे राधा रमन सखी राधा रमन। श्री बाल कृष्ण लाल की। आइए लीला का दर्शन करें। प्रणाम सबको। राम राम।